देशों के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे मानचित्र में भूमध्य रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्टली कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। या तो वो पूछ लेंगे उष्णकटिबंधीय देश कौन सा है, या वो आपसे पूछ लेंगे कि विषुवत रेखा पर स्थित देश, या पूछ लेंगे किस महाद्वीप के किस देश से विषुवत रेखा गुजरती है। आज हम केवल इसी बारे में चर्चा करेंगे, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। यहाँ आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ 3 देशों के ऊपर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा को इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देश इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से विषुवत रेखा गुजरती है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, साओ टोमो, नहीं आप देखेंगे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं साओ टोमो और प्रिंसिप। तो साओ टोमो, प्रिंसिप, और ये आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये गेबल, और इसके बाद ये आप देख रहे हैं कांगो, ठीक। और कांगो के पास में ये आप जो रेड रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं कांगो रिपब्लिक या कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके पास में फिर ये युगांडा, इसके पास में ये कीनिया, और कीनिया के आप देखेंगे यहाँ ये सोमालिया है, तो दक्षिणी भाग सोमालिया। तो यहाँ आप देखें साओ टोमो, प्रिंसिप, गेबन, कांगो, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया, कीनिया का ही नाम केन्या है, इसके बाद सोमालिया। तो इस तरह से इन 7 देशों से अफ्रीका के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद हम एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप में सीधे सीधे विषुवत रेखा नहीं गुजरती, बल्कि ये इसके द्वीप समूह से गुजरती है। तो द्वीप के देश में मलेशिया, इंडोनेशिया और किरिबाती। यहाँ आप देख रहे हैं ये येलो येलो वाला पार्ट, ये और ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक। और ये वाला छोटा सा पार्ट इंडोनेशिया, ये मलेशिया, और इसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा एक पार्ट है किरिबाती, ये छोटा सा द्वीपीय देश है किरिबाती। तो किरिबाती, मलेशिया और इंडोनेशिया 3 एशिया के पार्ट, 3 एशिया के भाग हैं, इनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बार फिर दोबारा दोहरा लेते हैं, ठीक। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील दक्षिण अमेरिका के 3 देश। इसके बाद यहाँ पर साओ टोमो, प्रिंसिप, गेबन, कांगो, कांगो के बाद कांगो रिपब्लिक, युगांडा, और युगांडा के बाद आप देखिए यहाँ पर कीनिया, और कीनिया के बाद सोमालिया। फिर एशिया महाद्वीप आए तो मलेशिया, और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद किरिबाती। अब चाहो तो आपको आँख बंद करके एक बार, अगर आपको मैप पता है, आँख बंद करके एक बार आप मन में घबराएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड किसी न किसी परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश या सबसे ज़्यादा गर्म जलवायु का देश कौन सा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट